बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा इन्वेंट्री लेवल का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8.29 है, जिसमें कह रहे हैं द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू अ मटेरियल यूज्ड बाय अ मीट इंडस्ट्री इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। हमारे पास नीचे लिखा हुआ है नॉर्मल कंजम्पशन 1600 केजी पर वीक। याद रखिए स्टूडेंट्स, नॉर्मल कंजम्पशन, जहां भी नॉर्मल कंजम्पशन या नॉर्मल रिक्वायरमेंट लिखा हो तो समझ जाए इट इज अ सेकंड नेम ऑफ एवरेज रिक्वायरमेंट। ठीक है, यानी नॉर्मल का समझ लिए एक और नाम क्या होगा, एवरेज। तो ये एवरेज रिक्वायरमेंट है। उसके बाद मिनिमम कंजम्पशन, उसके बाद मैक्सिमम, देन आफ्टर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी ईओक्यू, और फिर लिखा हुआ रीऑर्डर पीरियड। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें लिखा हुआ 4 to 6 वीक्स। स्टूडेंट्स, रीऑर्डर पीरियड मीन टाइम्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लीड टाइम। तो हमारे पास जो लीड टाइम दिया है ये 4 to 6 वीक्स। ठीक है, अब रिक्वायर्ड पे आते हैं। नंबर 1 ए पार्ट में कह रहे हैं रीऑर्डर लेवल। स्टूडेंट्स, नंबर 1 हमने यहां लिख लिया, या ए लिख लें। इसमें कह रहे हैं रीऑर्डर लेवल। स्टूडेंट्स, बस ऑर्डर का लफ्ज आ जाए, शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा, ये ऑर्डर लेवल है। रीऑर्डर लेवल आ जाए, ऑर्डर लेवल, ऑर्डर पॉइंट, कुछ भी आए, आप लोग समझ जाए ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई लीड टाइम। अब हमें पता है इसके दो फार्मूले होते हैं, एक सेफ्टी स्टॉक वाला और एक सिंपल वाला। क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में कहीं सेफ्टी स्टॉक की वैल्यू नहीं है या है ही नहीं, तो हम कौन सा लगाएंगे, सिंपल वाला फार्मूला। ठीक है, जिसका फार्मूला होता है मैक्सिमम रिक्वायरमेंट। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ जो मैक्सिमम कंजम्पशन की वैल्यू है 1800 केजी, वो हम लिख लेंगे मैक्सिमम। अब मल्टीप्लाई लीड टाइम। अब यहाँ बच्चों को मसला होता है कि रीऑर्डर पीरियड जो कि लीड टाइम है, अब हमारे पास 4 to 6 वीक्स है। अब हम कौन सी वैल्यू उठाएंगे, याद रखिए स्टूडेंट्स, शॉर्ट का ट्रिक बता रहा हूं। आपने लीड टाइम को देखना है कि लीड टाइम किस से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर लीड टाइम मैक्सिमम से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अपने टाइम भी मैक्सिमम वाला उठाना है। और अगर लीड टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है एवरेज से, तो अगर दो वैल्यूज हैं दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है, वो एवरेज के लिए होगा लीड टाइम। और अगर लीड टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है मिनिमम से, तो आपने जो कम वाला टाइम है वो उठाना है। ठीक है, अब यहां हमें चाहिए मैक्सिमम, तो लीड टाइम कौन सा वाला उठाएंगे, 6 वीक्स वाला। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, 1800 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 10,800। ठीक है स्टूडेंट्स, और आंसर किस में आएगा, केजीज में। क्यों बोला, क्योंकि हमारे पास सारा डेटा किस में दिया हुआ है, केजीज में। नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं, जिसमें कह रहे हैं मिनिमम स्टॉक लेवल। स्टूडेंट्स, फॉर्मूला हम पहले लिख चुके हैं, जिसका फॉर्मूला होता है ऑर्डर लेवल माइनस एवरेज रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई एटी मींस लीड टाइम। ऑर्डर लेवल हमारे पास आ गया 10,800, उसके माइनस एवरेज रिक्वायरमेंट जो कि स्टूडेंट्स नॉर्मल कंजम्पशन, इसका एक और नाम क्या होता है, एवरेज। तो जो नॉर्मल की वैल्यू है हमारे पास एवरेज है, और मल्टीप्लाई लीड टाइम। अब यहाँ स्टूडेंट्स मसला होगा कि लीड टाइम फिर से, अभी मैंने बताया कि आपने देखना लीड टाइम अगर मैक्सिमम से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अपने टाइम कौन सा वाला उठाना है, मैक्सिमम। और अगर लीड टाइम मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, एवरेज, तो हमें टाइम भी क्या चाहिए, एवरेज। अब हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है 4 to 6 वीक्स, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ उसके साथ ही साइड पे लिख लीजिएगा 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यानी 10/2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। तो ये हमारे पास एवरेज के लिए क्या होगा, लीड टाइम। ठीक है, अब उसके बाद स्टूडेंट्स, अब इसको पहले हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 1600 को हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से। उसके बाद इसको हम 8000 को माइनस कर देंगे किस में से, 10,800 में से। तो हमारे पास स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा 1800 केजी। ठीक है, और ये हमारे पास मिनिमम वाले का आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास कह रहे हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल। फॉर्मूला हम पहले लिख चुके हैं, ऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई लीड टाइम प्लस ईओक्यू। स्टूडेंट्स, ऑर्डर लेवल हमारे पास है 10,800 माइनस मिनिमम कंजम्पशन हमारे पास है जी 1400 केजी। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई लीड टाइम, लीड टाइम चूंकि किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मिनिमम से, तो हम टाइम कौन सा वाला पिक करेंगे, 4 वाला। ठीक है, प्लस ईओक्यू जो कि हमारे पास क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और इसकी वैल्यू है जी हमारे पास 6000 यूनिट्स। ठीक है, यानी केजीज। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 10,800 माइनस, पहले हम 1400 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, तो ये आंसर आ गया 5600, और प्लस 6000। और मैं आपको बता चुका हूं स्टूडेंट्स कि आपने बाद में सॉल्व एक साथ करना है। ठीक है, वरना बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत आता है, वो इनको पहले माइनस करते हैं। नहीं, या तो आप डिमैश रूल अप्लाई करें, यानी इन पहली और थर्ड को प्लस कर दें, बाद में मिड वाला माइनस। ठीक है, अदरवाइज एक साथ भी लिख सकते हैं, जो कि आसान ट्रिक है। यानी 10,800 माइनस 5600 लिखें प्लस 6000, तो आपके पास एक्यूरेट आंसर आ जाएगा 11,200 केजी। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये हमारे पास इस फॉर्मूले का आंसर भी आ गया है। और इसमें स्टूडेंट्स ये 3 फॉर्मूले पूछे गए थे जो कि हमने कर लिए हैं। और यहाँ तक हमारा ये जो लेक्चर है ये भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी।